उठाता है, गरीब का मसीहा है, उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। पटना मुंह छुपा के क्यों बैठे हुए हैं? रेपिस्ट का तो इनकाउंटर होता नहीं है। नीट का जो रेपिस्ट था उसका इनकाउंटर नहीं होता है, और जो गरीब का आवाज उठाता है, गरीब का मसीहा है, उसका इनकाउंटर कर दिया। का उल्लंघन किया है सम्राट चौधरी ने। जैसे वो बीजेपी के दम पे घिसा रहा है, बिहार में घिसा जा रहा है। जैसे सम्राट चौधरी थोपे गए हैं, नीतीश बाबू ने जो गरीब तबका का आवाज उठाएगा, जो बिजली मांगेगा, रोड मांगेगा, उसका इनकाउंटर कर दीजिएगा। उसका इनकाउंटर, रोजगार मांगेगा उसको आप जेल पकड़ के अंदर डालिएगा। कि न्याय मिल पाएगा भरत तिवारी को। हम लोग जातिवाद का भी नाम ले रहे हैं कि तिवारी था इसलिए इतना हंगामा हो रहा है। नहीं ना, वो जातिवाद जो दे रहा है वो मूर्ख है। वो जातिवाद उसका वीडियो देखे हो, क्या बोला है कि हम किसी जातिवाद को नहीं मानते, एसी एसटी ओबीसी सब मेरे लिए समान है। इस्तीफा ले ले, भाजपा की इज्जत बच जाएगी। मैं ये सरवन होकर के, राजपूत होकर के बोल रहा हूँ। एसी लगवाइए, इधर एसी लगवाइए। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए, पटना जंक्शन पे मौजूद हैं और आपको बता दें कि भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद अब सम्राट सरकार पे सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 2 से 3 महीना में सम्राट सरकार गिर जाएगी, क्योंकि एक तिवारी का एनकाउंटर हुआ है, वहीं नालंदा में 2 पासवान जाति के लड़कों को पीट कर मार दिया गया, वहाँ कोई नहीं पहुंचा। वही पटना जंक्शन पे मौजूद है और लोगों से जानेंगे कि भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद सम्राट सरकार पे क्या सोचते हैं, क्योंकि लगातार एनकाउंटर हो रहा है, लेकिन जब से भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है तब से बिहार में बवाल मचा हुआ है। क्या कहिएगा, सम्राट सरकार जिस तरह से लगातार एनकाउंटर कर रही है? बताइए, इसको एनकाउंटर कैसे बोलते हैं? मैं भी एक बिहार के चर्चित पुलिस प्रशासन की हत्या है, हत्या है, एनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है, मर्डर है, खुलेआम मर्डर है। और हमारे मुख्यमंत्री का इतिहास रहा है। हम नहीं, कानून बोल रहा है, प्रशांत किशोर बोल रहा है, कोई पार्टी से नहीं, बिहार की जनता जानती है उनका इतिहास। क्या मानते हैं आप? इसको हत्या मानते हैं या फिर इनकाउंटर मानते हैं? आपसे पूछा जा रहा है, आप मीडिया है, आप बताइए। आप बताइए। पुलिस प्रशासन कह रही है एनकाउंटर, तो पुलिस प्रशासन जब कह रही है तो उनका ही माना जाएगा। जनता तो कुछ भी बोलती है, यहाँ तक आप सही। जब जनता बोलेगी तब। हाँ, और ये बात भरत तिवारी की नहीं है। आपको देखने से क्या लग रहा है? लग रहा है कि जब ले हुआ हथियार डाल दिया तो एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। ये हम भी कहते हैं, कानून था, उसके ऊपर कोर्ट है, आप न्यायालय से जाते, उसको सजा मिलती, उसको सरेंडर करने के बाद आप मारते हैं। अभी तक हमारे सीएम क्या कर रहे हैं? उन्होंने कही है कि जांच करेंगे और अगर एनकाउंटर है तो सीएम को आना चाहिए सामने और बोलना चाहिए एनकाउंटर है, खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना चाहिए। वो मुंह छुपा के क्यों बैठे हुए हैं? रेपिस्ट का तो इनकाउंटर होता नहीं है। नीट का जो रेपिस्ट था उसका इनकाउंटर नहीं होता है, और जो गरीब का आवाज उठाता है, गरीब का मसीहा है, उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। पटना के उस होटल का क्या हुआ जहाँ पे एक लड़की और उसका बाप जो बेगूसराय से आया था, वो होटल पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? वहाँ क्यों नहीं मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे? क्यों नहीं चला? उस होटल में बुलडोजर चलाना चाहिए था ना। एक रात को एक लड़की के पिता के सामने छेड़छाड़ किया जाता है, उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है। बुलडोजर चला वहाँ। सम्राट सरकार निकम्मी है। ये सम्राट सरकार नहीं, पुलिस प्रशासन की कमी है, सरकार की कमी है, सरकार की कमी है, और हर जगह यही हाल है। दोनों की सरकार है, दोनों की कमी है। नीतीश कुमार भी गलत है। अगर हाँ, देखिए 1 मिनट, हमारे बड़े बुजुर्ग बोल गए गलत का साथ देना भी गलत होता है, तो नीतीश कुमार भी गलत है इस मैटर पर। इस चीज में तो नीतीश कुमार ने सही नहीं कहा है, वो तो गलत ही बोले हैं। उन्होंने उनका एक पहला बयान वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा कि आप मार नहीं सकते। आज अगर वो नीतीश कुमार भी चाहे तो सम्राट को हटाया जा सकता है, गलती माफी मांगी जा सकती है। हमारे यहाँ कहा गया है कि पापी का साथ देने वाला भी पापी होता है। अगर इस घटना में नीतीश कुमार है तो वो भी दोषी है। 4 लोगों को हटा दिया गया है, सोचो सही तो वहाँ के हटाने से नहीं होगा ना, टर्मिनेट करना पड़ेगा ना उसको। निलंबित कीजिएगा, 6 महीना बाद फिर ज्वाइन करेगा, उसको परमानेंटली टर्मिनेट कीजिए। उनको हटाया गया, वो बेचारे केस लड़ेंगे। मैं झेला हूँ, मेरे फादर भी इस तरह के केस में फंसे हुए। किसे दोषी मानते, पुलिस प्रशासन को या सम्राट चौधरी को? सम्राट चौधरी सरकार को। उन्होंने अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं कहा कि ये गलत है कि ये सही है, इसलिए वो छुपे हुए हैं, वो गलत है। जनता के बीच आना चाहिए, बात करनी चाहिए। उल्लंघन किया है, संविधान का उल्लंघन किया है सम्राट चौधरी ने। उसके लिए सरकार को दोषी है। ये कोई जिसके अपराध नहीं है उसके मर्डर कर रहे हैं, तो ये मर्डर है। डालने के बाद ये बाबा साहब उस गांव में लोग रो रहा है, उस गांव पे जाइए। अगर वो अपराधी था तो आज सारे वहां जाके क्यों जा रहे हैं? कल रात में एसपी वहां गए हैं मैनेज करने। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि वेल्डन बिहार पुलिस। कौन है? 1 मिनट, कौन है जीतन राम मांझी? केंद्रीय मंत्री है। कोई केंद्रीय मंत्री नहीं है। समधिनी सबको पूरा रिलेशन को लाल बत्ती दे दिया है, और खुद अपने घर में बैठा रहता है। जब मुत्तन राम ही मांझी है, वो क्या बोले? वो मुत्तन राम ही मांझी है। हाँ, समझे ना? जैसे वो बीजेपी के दम पे घिसा रहा है, बिहार में घिसा जा रहा है।
जैसे सम्राट चौधरी थोपे गए हैं, नीतीश बाबू ने एक गलती किया था जो खुद गलती सुधारा। ये नीतीश बाबू का बड़कपन था कि उसको सीएम बनाया, फिर उसको हटा दिए थे जीतन राम मांझी को। आंख से दिख रहा है ओपनली, उसको कोई गलत मान ही नहीं रहा है। आप लोग सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि बिहार में अपराधियों की कोई जगह नहीं है, या तो नेपाल नीट रेपिस्ट को क्यों नहीं इनकाउंटर किया गया? जो नीट का रेपिस्ट था उसको इनकाउंटर करते। एक बाप के सामने उसको बेटी को रात को 2 बजे घर में निकाला जा रहा है, उस होटल को क्यों नहीं तोड़ा गया? उस आदमी को क्यों नहीं इनकाउंटर किया गया? उसको तो आप इनकाउंटर नहीं कीजिएगा। जो गरीब तबका का आवाज उठाएगा, जो बिजली मांगेगा, रोड मांगेगा, उसका इनकाउंटर कर दीजिएगा। उसका इनकाउंटर, रोजगार मांगेगा उसको आप जेल पकड़ के अंदर डालिएगा, तो रोजगार भी नहीं मिलेगा लग रहा है। कहाँ मिल रहा है आप बताइए ना। हाँ, ये आप कट्टा वाला बताइए। रोजगार देंगे और शूट करके कहेंगे कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। कट्टा वाला रोजगार। हाँ, तो ये क्या है? अपराधी ये क्या बनवाएंगे, है? खुद मारेंगे, ये अपराधी बनवाएंगे खुद मारेंगे, और कहा जाएगा कि इनकाउंटर हुआ। हाँ, एनकाउंटर हुआ। जी आपसे अनुरोध है, आपसे अनुरोध है कि इसको हत्या का नाम दे, इनकाउंटर का नाम नहीं दे। नहीं दीजिए। नहीं तो सम्राट निगेटिव गोली चलाना नहीं था। अगर वो अपराधी होता तो पुलिस सामने था, गोली मार देता हो। उसका मतलब ही था, फायर किया, वो फायर किया, हवा में फायर किया, शूट नहीं किया। वो हवा में फायर किया, शूट नहीं किया। उसका मकसद जिस वक्त फायर किया उस वक्त प्रशासन को गोली चलाना चाहिए था। उस समय इनकाउंटर कहलाता ना, ठीक है, सेल्फ डिफेंस में गोली चली, उस समय मरता इतनी नहीं होती। वो फेंकने के बाद उसको मारा गया, तो इसका यानी सरासर अन्याय हुआ है उन बहुत बड़ा मर्डर सुनियोजित तरीके से सोच समझ के उसको मर्डर किया गया है। इंसानियत की हत्या है। जंगल राज पार्ट 2। बिहार की जनता क्या चाहती है सम्राट सरकार से? सम्राट को न्याय मिले, उसको इंसाफ चाहिए। न्याय चाहिए। वो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा था, जिसके चलते नेता सब मिलकर उसको मरवा दिया कि उसका उजागर न हो भ्रष्टाचार। नेता मरवा दिया। हाँ, सब मिलकर मरवाया ना उसको। बिना 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 पॉलिटिक्स को मराता कैसे? बिना पॉलिटिक्स के नहीं भाजपा का है, अभी तक उनके दरवाजे पे नहीं गया है। नेता के आगे सब लोग जीरो हैं, सब लोग जीरो है, समझ जाइए। आप इसको क्या मानते हैं? इसको पुलिस प्रशासन की तरफ से एनकाउंटर कहा जा रहा है, लेकिन जनता की तरफ से ये हत्या कह रही है कि सम्राट चौधरी को कुर्सी सबसे छोड़े। मालिक है। अगर जनता नहीं चाहेगी तो सरकार नहीं रहेगी, जनता ही मालिक है। उसको मर्डर किया गया, वो सुनियोजित तरीके से सोच समझ कर मर्डर किया गया है उसको। वो क्या, वो लड़का क्या गलती था? गरीब का आवाज उठाता था, यही गलती था ना। वो बिजली मांगता था, वो रोड मांगता था। आप बताइए, आप किसी दुकान पे जाइए, 10 बजे जाइए, आपको गुस्सा नहीं आएगा? आएगा कि नहीं? उसको बताना चाहता था कि मेरा आवाज सुना जाए। और सुनिए, उसको 2 दिन तक ये लोग बैठ के टॉर्चर किए। आपको एक ही बात, 2 दिन के लिए लोग उसके घर में बैठ के 1100 पुलिसकर्मी टॉर्चर कर रहे थे। लगता है कि न्याय मिल पाएगा भरत तिवारी को? न्याय हम लोग दिला के रहेंगे, जनता उस पर तत्पर है कि उसको न्याय दिलाया जाएगा। जनता न्याय देगी, पूरी बिहार की जनता न्याय देगी। ये भरत तिवारी ही नहीं, हर बिहार के लोगों के लिए तिवारी के साथ है। कल नालंदा में अन्याय नहीं मिलता है तो समझ जाइए कि आज हमारे साथ है। लोग इसको जातिवाद भी हो सकती है। जातिवाद का तो बात है ना। अच्छा, जातिवाद कर, वो तिवारी था, वो आवाज किसके लिए उठाता था? पासवान के लिए, हरिजन के लिए। लोग जातिवाद का भी नाम ले रहे हैं कि तिवारी था इसलिए इतना हंगामा हो रहा है। नहीं ना, वो जातिवाद जो दे रहा है वो मूर्ख है। वो जातिवाद उसका वीडियो देखे हो, क्या बोला है कि हम किसी जातिवाद को नहीं मानते, SC ST OBC सब मेरे लिए समान है। उसका वीडियो देखिए, वो लड़का जातिवादी नहीं था। ये 1947 के बाद जातिवाद शुरू हुआ। खुदीराम बोस जो बम मारा, बेचारा शहीद हुआ, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद बहुत है, उनको तो ये साले जातिवाद के नाम पे नहीं बोलते हैं। जब इलेक्शन हो, वोट लेना हो, भगत सिंह कह रहे हैं बिहार की हुआ नहीं है, भगत सिंह है। भगत सिंह है। भगत सिंह बोलिए, आजाद भारत के भगत सिंह। जब से देश आजाद हुआ उसके बाद के ये भगत सिंह बोले। किसी क्रांतिकारी का नाम जुड़ा था किसी के साथ? तो पहला ऐसा इंसान है बात का, उसका नाम क्रांतिकारी के साथ जुड़ा जा रहा है। कोई पार्टी ने नहीं जोड़ा है। पार्टी नहीं आया उसके साथ। जातिवाद का भी नाम दे रहे हैं इसमें। जातिवाद करेगा ही। नालंदा में बीते दिनों 2 पासवान लड़कों को पीट कर हत्या कर दी गई, वहाँ कोई नहीं गया, उसका भी जातिवाद क्या है? ये तो बिहार है, वोट लेना है तो जातिवाद बोलेंगे वो। सम्राट चौधरी वहाँ नेता मंत्री पहुंचेंगे, अपना वोट बैंकिंग करेंगे जातिवाद का लेकर। यही जगह मिला है, रास्ता जाम हो रहा नहीं दिख रहा है तुम लोग को? क्या दिक्कत हुआ आपको? दिक्कत है आने। तो सुना आपने भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर के बिहार की जनता क्या सोच रही है? सम्राट सरकार को, सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना होगा। भाजपा उनसे इस्तीफा ले ले, भाजपा की इज्जत बच जाएगी। मैं ये सरवन होकर के, राजपूत होकर के बोल रहा हूँ। अगर भाजपा ने सम्राट चौधरी का इस्तीफा नहीं लिया तो भाजपा का हाल वही होगा जो अन्य राज्य में घमंडी पार्टियों का होता है। चलिए, CM सम्राट चौधरी का इस्तीफा बिहार की जनता ने मांग लिया है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सरासर दोषी जो है। नहीं लगवाइएगा, इतना गर्मी है, AC लगवाइए, इधर AC लगवाइए। AC इनको चाहिए। देखिए किस तरह से जीतन राम मांझी के बयान को भी जो है वो खारिज किया है कि जीतन राम मांझी जो है कोई मंत्री नहीं है, वो जो है मूतन तिवारी है, साफ कह दिया। तो देखना होगा इसके बाद क्या होता है। फिलहाल बन रही है हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।